जय जगन्नाथ। वेलकम टू होम शेफ मॉम। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप थके हारे घर आते हो और आपको कुछ स्पाइसी और हेल्दी खाने का मन करता है? चलिए आज मैं आपको ओडिशा का फेमस डालमा बनाना सिखाती हूँ, जो कि आप चावल के साथ या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। डालमा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप अरहर की दाल और कुछ सब्जियाँ। मैंने यहाँ टमाटर, प्याज, कद्दू, कच्चा पपीता, कच्चा केला, गाजर, बीन्स, फूलगोभी, स्वीट पोटैटो और आलू लिया है। पहले हम एक प्रेशर कुकर में 2 कप पानी लेंगे और एक उबाल आने के बाद हम उसमें 2 चम्मच हल्दी डालेंगे। उसके बाद हम दाल को अच्छे से धोकर उसे प्रेशर कुकर में डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके सारे सब्जियों को डालेंगे। ओडिशा में डालमा इतना फेमस है कि आप कहीं पर भी चले जाओ आपको डालमा मिलेगा ही मिलेगा। क्या आपको पता है कि पुरी में जगन्नाथ भगवान के 56 भोग में से एक भोग डालमा भी है? कमेंट्स में बताइए किस किस को पूरी स्टाइल डालमा बनाना सीखनी है। आप सोच रहे होंगे कि डालमा में इतने सारी सब्जियां क्यों? क्योंकि डालमा की स्पेशलिटी ही यही है कि आप ढेर सारी सब्जियां डालते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है कि चाहे आप हेल्दी हो या बीमार हो, ये खाने के बाद एक सुकून मिलता है और ये बहुत हेल्दी भी है। अब हम आपको एक सीक्रेट टिप बताएंगे जिससे आपकी डालमा का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। सारी सब्जियां डालने के बाद प्रेशर में एक तेज पत्ता और छोटा सा अदरक को कद्दूकस करके मिलाएंगे। इससे एक अच्छा स्वाद आता है आपके डालमा में। अब हम इसमें 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अच्छे से सब मिला लेंगे। कुकर को अच्छे से बंद कर देंगे और एक सीटी आने तक पकने देंगे। चलिए अब तड़का बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो जान लेते हैं। तड़के के लिए हम एक तड़का पैन में सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च और जीरा को रोस्ट कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। उसके बाद उसे मिक्सर में डालेंगे और पाउडर होने तक ग्राइंड करेंगे। आप इस मसाले को इजीली 1-2 महीने तक घर पर रख सकते हैं और अगर चाहे तो आप किसी भी करी या फिर दाल में ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्वाद के लिए। आप देख सकते हैं सारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी है। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे। उसमें एक छोटी चम्मच घी डालेंगे। फिर तेल गरम होने के बाद उसमें हम थोड़ी सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा और प्याज डालकर उसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें हमारी तैयारी की हुई दाल को डालेंगे और पकने देंगे।
उसके बाद हम हमारी स्पेशल डालमा मसाला को डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। हमने नमक थोड़ा कम डाला था, आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक बाद में ऐड भी कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा ओडिशा स्पेशल डालमा रेडी है। आप इसे चावल के साथ या फिर रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी। कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको ये रेसिपी। टिल देन कीप स्माइलिंग। थैंक यू।